हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्लास 10 का चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है बहुपद। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं या सिद्धांतों का अध्ययन किया है। इस चैप्टर के 2 पार्ट के वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं और यह तीसरा पार्ट है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि ग्राफ के द्वारा किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि बहुपद के कितने शून्यक होते हैं ग्राफ के द्वारा। सबसे पहला चीज़ है एक रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप लोगों को सबसे पहले ही बताया जा चुका है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है जहां a बराबर नहीं 0। तो रैखिक बहुपद के लिए y बराबर ax प्लस b का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा जो x अक्ष को एक बिंदु -b/a 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b जहां a = नॉट 0 का केवल एक शून्यक होता है। यदि ग्राफ इस तरह हो तो उस बहुपद का शून्यक 1 होगा। कहने का अर्थ यह है कि x अक्ष पर कोई सरल रेखा या वक्र रेखा जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उतना उस बहुपद का शून्यकों की संख्या होती है। अब दूसरा है किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने पहले ही पढ़ा है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c जहां a = नॉट 0 होता है। तो इस द्विघात बहुपद के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला मतलब ऐसे ऊपर की ओर होगा और चाहे नीचे की ओर खुला चाहे ऐसे होगा की तरह होता है, जो x अक्ष पर 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। जाहिर सी बात है कि जब ऊपर की ओर ग्राफ का आकार होगा तो तब भी x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, चाहे नीचे की ओर ग्राफ का आकार होगा तभी x अक्ष के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। इन दोनों नियमों के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक x अक्ष पर यदि कोई सरल रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतना होता है। और इस तरह से यह नियम वक्र रेखा पर ही भी लागू होता है। जैसे कि कोई वक्र रेखा हो और वह x अक्ष पर जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतना शून्यकों की संख्या होती है। ध्यान से यदि नियमों को देखा जाए तो इस नियम के आधार पर इस चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे में प्रश्नावली में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचे। आकृति में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यकों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें यह ग्राफ खींचा गया है और एक सरल रेखा जो कि y अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि जैसा कि नियम बताया गया है कि कोई भी सरल या वक्र रेखा
एक्स अक्ष के जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उतना उस बहुपद का शून्यक होता है। तो ध्यान से देखिए, यह जो रेखा है यह एक्स अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी शून्य होगी। दूसरा सवाल है, एक ग्राफ दिया गया है और ध्यान से देखिए, यह जो ग्राफ खींचा गया है यह एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगी। उसके बाद तीसरा सवाल दिया गया है, ध्यान से देखिए, यही प्रश्न है और इस प्रश्न के अनुसार ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इस प्रश्न में शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगी। यही आंसर है। और इसी के आधार पर इस प्रश्नावली के बाकी बचे प्रश्नों का हल आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखें कि कोई ग्राफ सरल रेखा या वक्र रेखा में हो, यदि वह एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बहुपद का शून्यक होता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह और बढ़ता रहेगा और आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स रखते रहेंगे। आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।